हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि लेंसोमीटर पर मार्किंग कैसे की जाती है। क्योंकि दोस्तों लेंसोमीटर आपने काफ़ी अच्छे लिए होंगे, एडवांस लेंसोमीटर जैसे कि ऑटोमेटिक लेंसोमीटर आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों मैनुअल लेंसोमीटर पर क्या आपको पता है कैसे मार्किंग निशान जो एक्सेस लगाई जाती है? तो आज हम आपको मैनुअल लेंसोमीटर पर एक्सेस लगाना सिखाएंगे। तो पॉली ब्लू कट कार्बन ग्लास के ऊपर एक्सेस लगाने का तरीका हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सिखाएंगे। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है दोस्तों, तभी जाकर आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारा YouTube चैनल है गौरव ऑप्टिकल, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तों, एक्सेस लगाने का तरीका मैनुअल लेंसोमीटर के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम ब्लू कट जो पॉली कार्बन ग्लास है उसका एक्सेस लगाना आपको बताते हैं किस तरीके से मैनुअल में एक्सेस लगाया जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको ऑटोमेटिक जो लेंसोमीटर आते हैं उस पर तो एक्सेस लगाना बिल्कुल आसान है, लेकिन हम आपको आज मैनुअल लेंसोमीटर जो काफ़ी समय से पहले चलते थे उसी पर ही मैनुअल में लेंसोमीटर पर निशान लगाना सिखाएंगे। क्योंकि मैनुअल में निशान लगाना बहुत अच्छा होता है। आजकल 70-80 हज़ार का लेंसोमीटर लेने का तो तब फ़ायदा है जब आपके पास बजट हो। अगर आप छोटे शॉपकीपर हों तो आपके लिए मैं यही प्रोवाइड करूंगा कि आप नॉर्मल लेंसोमीटर लीजिए, जिससे आप अच्छी तरीके से काम सीखें, काम बढ़ाएं। उसके बाद आप चाहें तो बहुत अच्छा लेंसोमीटर कंपनी के ले सकते हैं। तो मैनुअल लेंसोमीटर भी बहुत अच्छे होते हैं। सबसे पहले यही मार्केट में आते थे और इसी के ऊपर सबसे पहले काम किया जाता था। तो हमारे पास देखिए ये हमारा जो लेंसोमीटर है ये मैनुअल लेंसोमीटर है। कैसे काम करता है हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे, किस तरीके से इसको चलाना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके जो बता देता हूँ, यहाँ से ये बैटरी है, इसको हम ऑन करेंगे तो ये ग्रीन लाइट ऑन है, तो ये बैटरी से चलता है। मतलब यहाँ से इस साइड से इसकी 2 सेल पड़ते हैं, तो चार्जिंग जो सेल होते हैं वहाँ पे उसको चला सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये लाइट पर ऑन हो जाता है। तो इसके बाद इसके अंदर ये एक लाइट वाला बटन दिया गया है जहाँ से इसकी लाइट को डार्क स्लो लाइट किया जा सके। तो यहाँ से जो तकरीबन है हम एक्सेस सेट करते हैं। जो भी एक्सेस हमें लगानी है चश्मे की पावर का 150, 120, 90 जितना भी एक्सेस हो उस एक्सेस को यहाँ से सेट किया जाता है। और यहाँ से हम इसको मार्क करते हैं। ये देखिए यहाँ से हम टच करेंगे तो यहाँ से इसको मार्क किया जाता है और यहाँ से इसको उठाकर इसके अंदर शीशे को रखा जाता है। और चेक करने का तरीका यहाँ से मेन होता है। ये देखिए इसको मैं तो इसके ऊपर देखिए ये प्लस पावर है जो दिखा रहा है और इसके नीचे की पावर है वो माइनस में है। तो माइनस यहाँ से लिखा हुआ है और प्लस इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये देखिए, तो यहाँ पर मैनुअल पहले कर लीजिए। मैंने आपको यहाँ पर मैनुअल कर लिया है और इसके अंदर में आपको एक रोशनी नज़र आएगी, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये रोशनी नज़र आ रही है ना इस लेंसोमीटर के अंदर। ये देखिए ये ग्रीन ग्रीन रोशनी जो नज़र आ रही है तो ये मैनुअल पर है, 0 पर है। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए तो ये 0 पर है, ये पॉइंट देखिए तो 0 पर है। तो एक्सेस हमें लगाना है 180, तो 180 एक्सेस यहाँ से सेट कर लेते हैं। तो हमारा जो पॉलीकार्बन शीशा है, पॉलीकार्बन ब्लू कोटिंग शीशा है, तो इसको ऊपर हम निशान लगाएंगे एक्सेस जितना भी है। तो इसको तो जो शीशा है हमने इसके अंदर फिट कर दिया है। अभी इसका जो कोई भी एक्सेस है हमें नहीं पता कौन सा एक्सेस लगा हुआ है, अभी हमें कंफर्म नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको मैनुअल पर करेंगे। तो मैनुअल पर ये हो चुका है फ़िलहाल अभी। तो पहले जो चश्मे की जो पावर है वो है -2.25 स्फेरिकल। तो -2.25 स्फेरिकल के ऊपर शीशा लेकर आएंगे और जो -2.25 शीशा होगा वो 90 पर सेट करेंगे, स्फेरिकल को 90 पर सेट करेंगे। तो देखिए मैं इसको यहाँ से हल्का हल्का घुमा देता हूँ। यहाँ देखिए ये 2 आ गया है, 2 लाइन की सीधा, और यहाँ पर 25 पैसे ऊपर है 2.25 नंबर, ये 2.25 नंबर हो गया है। तो इसके अंदर मैं देखता हूँ इसके अंदर जो लाइट है वो क्लियर दिखाई दे रही है हमें या नहीं। तो मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ से। तो ये देखिए हमें जो लाइट है प्रॉपर सही दिखाई दे रही है इसके अंदर। ये देखिए ये यहाँ से देखिए, ये देखिए ये 90 पर हमने सेट कर दिया इसको।
तो इसका ऑपोजिट जो 90 है वो इसका एक्सेस अब हमें लगाना है। तो सिलेंडर पर एक्सेस लगेगा। पहले हमने 2.25 नंबर निकाला यहाँ पर, तो 2.25 नंबर था हमारा स्फेरिकल। तो अब सिलेंडर है, तो सिलेंडर, ये सिलेंडर है एक, तो एक सिलेंडर के ऊपर हमें एक्सेस लगाना है 180। तो 180 एक्सेस लगाने के लिए हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ से मैं आगे चलता हूँ तो 3 पर जाकर ये 1 हो जाता है। तो आप सोच रहे होंगे ये 1 कैसे हुआ, तो मैं आपको मैनुअल में बताता हूँ ये 1 कैसे हुआ। तो ये देखिए यहाँ से आप गिनती शुरू कर लीजिए 2.25 से। 2.25 हमारा स्फेरिकल था, और इसके बाद क्वार्टर, आधा, पौना और 1। ये देखिए 3.25 पर आएगा जब हमारा ये शीशा एक सिलेंडर के ऊपर लग जाएगा, और यहाँ पर इसकी अंदर जो विज़न है प्रॉपर बन जाएगी। यहाँ से शुरू कीजिए। देखिए 2 तक तो हमारा जो 2.25 नंबर तो हमारा स्फेरिकल शीशा था, तो 2.25 स्फेरिकल हुआ। इसके बाद क्वार्टर, आधा, पौना और 1, ये 1 नंबर तक आ गया है। तो ये एक सिलेंडर हुआ। एक्सेस इसका ऑपोजिट 90 पहले हमने लगाया था, तो 180 ऑटोमेटिक ये एडजस्ट कर लेता है। तो ऑटोमेटिक देखिए इसके अंदर जो 180 है लग चुका होगा। ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए लाइट ग्रीन है ना, तो 180 इसके अंदर लग चुका है। तो यहाँ से हम इसको मार्क कर देंगे, क्योंकि हमारा एक्सेस है 180 लग चुका है। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको मार्क कर दिया है। मार्क करने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ से जो छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए हैं, यहाँ पर आपको हल्के हल्के दिखाई दे रहे होंगे। मैं यहाँ से निशान लगा लेता हूँ, क्योंकि आपको कंफर्म हो जाए ये हमारे डॉट्स है हमें दिखाई देने लग चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है पॉली ग्लास पर मार्क जो है करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए ब्लू कट पॉली मार्कर आते हैं। तो मैं हल्का हल्का डॉट्स लगा देता हूँ यहाँ पर जो हमने मार्क किया है। ये देखिए, तो ये डॉट्स लग चुके हैं। इसके साथ में मैंने लाइन खींच देता हूँ एक। ब्लू कट ग्लास के ऊपर जो होता है मार्किंग थोड़ा सा कम चलता है, इसलिए एक मार्कर आता है ब्लू कट पॉली मार्कर, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इससे मार्किंग अच्छी तरीके से की जा सकती है। ये दिखाता हूँ मैं मार्क करके। ये देखिए ये हमने 180 मार्क जो है कर लिया। तो राइट लेफ़्ट का इसमें कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि राइट लेफ़्ट सेम पावर है। 180 है लगनी है इसकी भी, 180 उसकी लगनी है। तो दूसरा शीशा निकाल लेते हैं। दूसरा शीशा निकाल कर उसे भी इसी तरीके से आपको मार्क करना है। कोई और तरीका तो होता नहीं है मार्किंग करने का, यही तरीका एक मैनुअल में है लेंसोमीटर के ऊपर मार्किंग लगाना। तो ये दूसरा शीशा है, उसी तरीके से इसको इसके अंदर एडजस्ट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। ये हमारा शीशा इसके अंदर लग चुका है। अभी इसके अंदर कौन सा एक्सेस है हमें बिल्कुल नहीं पता, तो पहले हम एक्सेस सेट कर लेते हैं इसका। ये देखिए, क्योंकि पहले ही हमने 180 एक्सेस लगाया था, तो लेकिन हमें पावर ज़रूर चेक करनी चाहिए। कोई भी शीशा जब आप रैपर से निकालते हैं, जैसे ये 2.25 से -1 सिलेंडर है, कोई भी शीशा आप रैपर से निकालते हैं, फिटिंग करते हैं, तो आप प्लीज़ सबसे पहले उसका पावर चेक कर लीजिए। क्योंकि सीधे ही फिटिंग करने का क्या नुकसान होता है, कई बार पावर अगर आपका सही नहीं निकला तो कस्टमर को देखने में प्रॉब्लम आएगी और आपका भी नुकसान होगा। आपको शीशा दोबारा जो ग्लास है डालकर देना पड़ेगा कस्टमर को। तो पावर हम चेक कर लेते हैं पहले जैसे हमने की थी भी। हम देखते हैं हमारा जो पावर है ये 2.25 है, यहाँ पर हम 2.25 पर लेकर जाते हैं। ये देखिए ये 2.25 पर लाए हैं, तो हमारा जो पावर है यहाँ से चेक करते हैं हमारा। जी हाँ, राइट, ये हमारा पावर 2.25 है। यहाँ के अंदर, इसके अंदर देखिए ग्रीन है, ये ग्रीन हो रहा है ना, ये देखिए ये 2.25 पावर है, ये देखिए ग्रीन है। तो अभी 1 पर लेकर आना है, तो 1 पर लाने के लिए 2.25, क्वार्टर, आधा, पौना और 1, 3.25 के नीचे आएगा तो इसका अपोजिट जो हमने एक्सेस लगाया था 180 वो लग जाएगा। क्योंकि पहले जो 2.25 पे एक्सेस लगा था वो था 90, और अब सिलेंडर पर एक्सेस लगाना है वो लगाना है 180। तो ऑपोजिट 90 के ऑपोजिट होता है 180। तो 180 एक्सेस बिल्कुल इसके अंदर लग चुका है। ये देखिए मैं यहाँ से दिखाऊंगा, ये देखिए 180 एक्सेस लग चुका है। तो इस तरीके से इसको मार्क कर देना है। फिर से जैसे मैंने पहले आपको बताया था, इस तरीके से मार्क करना है। ऐसे मार्क करने से ये इसके अंदर निशान लग जाते हैं और आपको
कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। अभी आपकी जो एक्सेस है बिल्कुल सीधी लगती है। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं डॉट्स, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये डॉट्स जो लगे हैं, यहाँ से इसको टच कर लेता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने टच किया है और अब मैं सीधी लाइन खींच देता हूँ इसकी। थोड़ा सा मार्कर है जो गर्मी की वजह से थोड़ा सा नमी होने के बाद सूख जाता है। ये देखिए, ये ब्लू कट मार्कर है। ये देखिए, तो 180 जो हमारी दोनों एक्सेस कंप्लीट लग चुके हैं। ये देखिए, तो मैनुअल लेंसोमीटर पर हमने आपको एक्सेस लगाने का तरीका बताया है। तो आपको इसमें समझ आया होगा पूरी जानकारी भी किस तरीके से हमें एक्सेस लगानी है। स्फेरिकल शीशा और सिलेंड्रिकल शीशे के बारे में भी हम इस पे ऊपर पूरी वीडियो बनाकर आपको डालेंगे, जहाँ से आपको पता चले कि कैसे एक्सेल लगाया जाता है, कैसे स्फेरिकल शीशा चेक किया जाता है। तो मैनुअल लेंसोमीटर बेस्ट है अगर नया काम करने जा रहे हो। ऐसे आप 70-80 हज़ार रुपया अगर लगाते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 70-80 हज़ार का आप स्टॉक डाल सकते हो। अच्छा, स्टॉक डालने के बाद आपका कस्टमर भी बढ़ेगा। उसके बाद चाहे तो आप कौन सा भी बड़ा से बड़ा लेंसोमीटर ले सकते हैं।